मैं जहां तक देख पा रहा हूं, लोग आ रहे हैं अपने मसरूफियात से अलग इतर यहां पर इस खास प्रोग्राम को बहुत ही ग्रेसफुल बनाने के लिए, बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए यहां उपस्थित हो रहे हैं। ओमा द अक, जिनका प्रयास न जाने कितने वर्षों से हम सब के साथ रहा है और इस पूरे बनास ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट्स में उन्होंने अक संस्था के द्वारा अपने वैचारिक एक जो इलेक्ट्रिसिटी है और साथ साथ उसका जो प्रचार है वो सब कुछ करते रहे हैं। लेकिन उनका कुछ उद्देश्य है और उस उद्देश्य के पीछे हम सब साथ साथ हैं। कोई क्यों आगे बढ़ता है, हम किसी के पीछे क्यों जाते हैं, हम किसी की इज्जत क्यों करते हैं और किसी के नक्श कदम पर चलने की कोशिश क्यों करते हैं, इसके पीछे माने पिन्हा होता है। क्या जिंदगी यूं ही चलती रहती है? क्या जिंदगी बेमानी है या बामानी है? इसके लिए हमें देखना होता है कि हम किस तरह से अपने को आगे स्थापित करें, स्टैब्लिश करें। हमारे अक संस्था जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सारी उन चीजों के पीछे अपनी सोच रखती है जहां से देश का विकास हो सके, एक नए समाज का निर्माण हो सके। हमें इस बात की भी खुशी होती है कि जब चंद लोग उठकर आते हैं, कदम में कदम मिलाकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, कोई प्रेरणा का स्रोत है जो हमारे बीच में हमारी मदद कर रहा है। क्या कुछ होता, ऐसा कुछ हो जाता, ईश्वर हमें नवाज देता, हमारी रहनुमाई करता, हमारे साथ कोई ऐसा देवता भेज देता। अब ये दुनिया, ये समाज अब ऐसा नहीं रहा कि अब कुछ मनसलवा उतरेगा। ईश्वर सब कुछ अब दे चुका है, संसार अपना परिपूर्ण हो चुका है, यानी वो सारी चीजें अब हम अपना बौद्धिक विकास कर चुके हैं, इंसान संपूर्ण हो चुका है। तो क्या अब संपूर्णता के बाद हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के निर्माण में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। दरअसल अक संस्था, जिसके बारे में आप सब ने विगत कई प्रोग्राम्स में, चाहे वो अग्निशिखा का प्रोग्राम हो या फिर चिराग दैर का हो, यूं बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी और न जाने कितने दीगर बड़े शहरों में ये प्रोग्राम हुए हैं, मुनक्किद हुए हैं, उस सब में ओमा द अक ने जिस इंस्पिरेशन के साथ हम सब को एक रहनुमाई दी है, ये दरअसल हम इस बात की प्रशंसा करते हैं, केवल हम ही नहीं, इंटेलेक्चुअल क्लास इस बात को अप्रिशिएट करता है कि उन्होंने एक रोशनी दी है और वो प्रकाशपुंज हमारे लिए, हमारे कदम में एक ऐसा स्फूर्ति देता है, एक ऐसा स्पीड देता है जिससे हमारे मस्तिष्क में और हमारे दिमाग में वो बातें पैदा होती हैं जिससे हम खुद ब खुद स्पीड अप होते हैं। आज का ये मौका जिसमें हमारे गेस्ट्स आ चुके हैं इस होटल में, होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल जो बनास का बड़ा ही मशहूर होटल है, और इसमें जनाब फारूक शेख साहब जो कि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनके साथ रिजवाना मर्चेंट वो भी तशरीफ ले आ चुकी हैं, सुमा घोष जी, आदिति चक्रवर्ती, ये सारे लोग हमारे मेहमान हैं। लेकिन क्या हम इस फंक्शन को किस तरह से, किस नजरिए से आगे बढ़ाएं? एक पत्रकार महोदय ने कल मुझसे पूछा प्रेस वार्ता में कि आपके इस प्रेस का कॉन्फ्रेंस का या फिर ये इसका मकसद क्या है। मैंने कहा मकसद दरअसल एक चीज होती है कि हम किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। अक संस्था किस तरह से अपने मानखीज और अपने उस शक्तिपुंज को फैलाना चाहता है ओमा द अक के द्वारा, उसको हम स्प्रेड आउट करते हैं और बढ़ने की कोशिश करते हैं। यही मकसद लेकर के उसको सफल बनाने के लिए हम चिराग दैर जैसे न जाने कितने प्रोग्राम करते हैं। ये केवल सम्मान का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है
जिसमें हम लोगों को सम्मान ही नहीं करते हैं बल्कि साहित्य की सेवा, समाज की सेवा और लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम करते हैं। सबसे पहले मैं नजमी सुल्तान जो अक्स संस्था के सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो माइक पर आएं और अपनी बातों को रखें। नजमी सुल्तान। सबसे पहले मैं यहाँ पर चरागे देर में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और उसके बाद जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि टाइम की पाबंदी का बहुत ख्याल रखना है, इसी क्रम में मैं सबसे पहले हमारे बीच पत्रकार जयंती भट्टाचार्य जो आज नहीं हैं, 15 जनवरी को उनका देहांत हो गया है, जो एक बहुत अच्छी साहित्यकार थीं, कहानीकार थीं और पत्रकार भी थीं। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम उन्हें एक छोटी सी काव्य गोष्ठी के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं एक छोटी सी काव्य गोष्ठी का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें मैं सबसे पहले काव्य पाठ करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण दास जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपना काव्य पाठ शुरू कर जयंती भट्टाचार्य जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर लक्ष्मण दास जी। इस सभा में उपस्थित हमारे बीच में सभी सम्मानित लोग, जयंती भट्टाचार्य जी का संबंध हम सब लोगों से एक बड़ा ही स्नेहवत, एक पुत्र के समान था। उन्होंने जो दीपक जलाए, जो शब्दों के माध्यम से पत्रकारिता के जगत में जो बातें कहीं, वो भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के पत्रकारिता जगत के लिए एक मिसाल है। बहुत ही गौरव की बात है कि आज उनके स्मृति में इस काव्य गोष्ठी में बोलने का अवसर मिला। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने बीच में बधाई देंगे उमादी अक को, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ट्रिब्यूट किया गया है मधुबाला जी को। और आज बहुत ही गौरव की बात है कि हम सब लोग यहाँ मिल करके मधुबाला अवार्ड, जो जिस मधुबाला ने पूरे दुनिया को, पूरे भारत को सौंदर्यता का अप्रतिम योगदान दिया, एक अदाकारिता का एक अप्रतिम योगदान दिया, आज पूरे बनारस ही नहीं पूरे भारत में जिस विद्यालय के छात्र अपने ज्ञान गरिमा को फैला रहे हैं, उसकी संचालिका दीपक मधोक साहब की सहधर्मिणी को ये प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा है कि हम लोग के बीच में मिसेज मधोक को ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसका बहुत ही हम सबको खुशी है। फिलहाल हम लोग अपने काव्य के उसमें, जिसमें हम सबसे पहले 2 कविता मैं पढ़ूंगा, जिसका जो है जयंती भट्टाचार्य को समर्पित है। पहला कविता है, मैं भारत हूं। एक बूढ़ा बुझे हुए अलाव पर बैठा हुआ, बेबस सा, लाचार सा। एक बूढ़ा बुझे हुए अलाव पर बैठा, बेबस सा, लाचार सा, चिंतित होकर। कांपती हुई उसका सारा बदन, ठंड की मार से सी सी चित्कार करता हुआ उसका सूखा होठ। शीतलहरी की ठंड की हवाओं की थपेड़ों से लड़ता हुआ, गिरता हुआ वह बेबस बूढ़ा। शीतलहर की हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए अलाव में खोदता हुआ, ढूंढता हुआ, जुगनुओं की भांति चमकती बूझती हुई आग की परीक्षिका। बेअसर अग्नि को देखकर अपनी तृष्णा को शांत करता और भजन गुनगुनाता हुआ वह बूढ़ा अचानक तेज हवाओं की लपेटों से, धक्कों से अचेत होकर गिर पड़ा वहीं भूमि पर। चेतना लौटी तो खुद को पुलिस हवालात में पाया। निराश, हताश देखता रहा जेलनुमा सलाखों को, और उस बीच में अपने आप को
फंसा हुआ सा पाता हुआ। तभी तमतमाता हुआ, चिल्लाता हुआ, गरजता हुआ पुलिस इंचार्ज आता है। बूढ़े पर क्रोधित चीखते हुए तुम्हारी मां की, तुम्हारी बहन की अभद्र अश्लील शब्दों से नवाजता 2 थप्पड़ रसीद करता हुआ निर्ममता निर्लज्जता पूर्वक बालों को पकड़कर गरजते हुए बोला, अबे साले, इतनी रात को घूमते हो, बंद कर दूंगा तुम्हें आतंकवादी बनाकर। क्या नाम है तेरा? वह बूढ़ा बेबस सा, लाचार सा, असहाय था। असहाय से भीगे हुए आंखों से, अनिमेष दृष्टि से पुलिस इंचार्ज को देखते हुए, डरते हुए, सहमते हुए बोला, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। यह बोलते हुए गिर पड़ा अचेत होकर। एक दिल्ली में बहुत निर्मम घटना हुआ, उसको शब्दों का एक आवरण पहनाने का प्रयास। राजधानी की सड़कों को चीरती हुई, राजधानी की सड़कों को चीरती हुई हजारों मोमबत्तियों की कतारबद्ध टिमटिमाती हुई लौ। राजधानी की सड़कों को चीरती हुई हजारों मोमबत्तियों की कतारबद्ध टिमटिमाती लौ, जलती हुई मोमबत्तियों के धुंधले से प्रकाश में प्रतिबिंबित, जलती हुई मोमबत्तियों के धुंधले से प्रकाश में प्रतिबिंबित मोमबत्ती थामे हुए लोगों के चेहरे को आक्रोश, थमी हुई तनी हुई हवा में लहराती मुट्ठियां, सरकार के खिलाफ बुलंद होती प्रतिशोधी नारे क्या रोक पाएगी बिटिया दामिनी के जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति? शोक के अंधेरे में डूबा हुआ पूरा राष्ट्र, प्रतिशोध की अग्नि में धधकता हुआ सारा देश, ठगा सा, अपमानित सा, लज्जित भाव में डूबा हुआ। बदल दो टिमटिमाते हुए मोमबत्तियों को मशालों में, बदल दो इन टिमटिमाते हुए मोमबत्तियों को मशालों में, प्रतिशोधी नारों के स्वरों को बनाओ शंखनाद और छेड़ दो एक महासंग्राम, अधर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, दुष्कर्म के खिलाफ। लेकिन मत भूलना क्रांति के बीज मंत्र को, लेकिन मत भूलना क्रांति के बीज मंत्र को। व्यवस्था परिवर्तन विद्रोह से नहीं क्रांति से आती है। व्यवस्था परिवर्तन विद्रोह से नहीं क्रांति से आती है। कानून बना देने से परिवर्तन नहीं आती। परिवर्तन का बीज मंत्र है चरित्र का निर्माण। छेड़ो चरित्र की क्रांति, चरित्र निर्माण की क्रांति, चरित्र अंगीकार की क्रांति, चरित्र स्वनिर्माण की क्रांति। जाओ इन समूचे गगन के नीचे चरित्र निर्माण की उद्घोषणा कर दो और गर्व से कहो, ओम क्रांति क्रांति क्रांति। धन्यवाद। प्रथम सत्र जैसे कि हमारा था वो यहाँ समाप्त होता है। वो सत्र था श्रद्धांजलि का, और श्रद्धांजलि सभा में ना ही माल्यार्पण होता है और ना ही स्वागत भाषण। इसलिए इस प्रथम सत्र का अवसान घोषित करती हूँ और द्वितीय सत्र यानी प्रमुख सत्र आपके सम्मुख उपस्थित करने जा रहे हैं। फाजिल सूफी बादशाह ए उर्दू शायरी जनाब मिर्जा गालिब की याद में चिरागे देर और हिंदुस्तानी फिल्म दुनिया की तारीख में सबसे खूबसूरत 14वीं का चांद मरहूम मधुबाला की याद में कुछ पेशकश। 18वीं सदी में जर्मनी में पैदा हुए महान दार्शनिक इमानुएल कांट दर्शन दिया एग्नोस्टिसिज्म यानी अज्ञेयवाद। दुनिया को दिया एक एस्थेटिकल डॉक्ट्रीन यानी नंदन शास्त्र। देह सौंदर्य की नई परिभाषा बताया, मॉर्टल ब्यूटी इमॉर्टल ब्यूटी। ऐसी माधुरी जो धरा में होने के बावजूद भी धरा और पृथ्वी से ऊपर की सच्चाई हो, उस पैरागॉन ब्यूटी के साथ
कांट का सरोकार था और पता नहीं कैसे वही सरोकारी मिजाज कई हजार मील दूर आगरा में पैदा हुए मिर्जा गालिब तक आ पहुंची, पनप गया और अपनी पहचान बनाकर पूरी दुनिया को कायल बना दिया। मिर्जा गालिब के बारे में फिराक साहब की एक बात गौर फरमाना बहुत जरूरी है। फिराक कहा करते थे, गालिब वॉज नेवर ओवर पोरिंग। गालिब एक वैगन कोयला नहीं है बल्कि मुट्ठी भर हीरा थे। ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया में कोहिनूर थी मधुबाला। आज के तारीख में वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात आज लोग करते हैं, उन्हें मधुबाला के जिंदगी के इतिहास को पढ़कर तालीम लेना चाहिए, कहां से चली कहां पहुंची। खैर, एक साथ सारे पर्दे न उठें, लिहाजा कुतुब मीनार की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मैं पहली सीढ़ी की ओर चलती हूं, वेलकम स्पीच यानी स्वागत भाषण। और इस गंभीर जिम्मेदारी को हम उन्हीं के कंधों पे सौंप सकते हैं जिनके कंधों पर संपूर्ण पूर्वांचल के अभिभावकों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने की जिम्मेदारी छोड़ रखी है। सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जनाब दीपक साहब, ये तो आज इत्तफाक है कि पूरा कार्यक्रम का नाम है चिरागे दैर। इस कार्यक्रम में हम आज 4 लोगों का सम्मान करेंगे, जिसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मिर्जा गालिब के अंदाज़े बयां को बखूबी जीने के लिए महान फिल्मी अदाकार जनाब फारूक शेख साहब और हिंदुस्तानी गायिका दुनिया की मशहूर कलाकार डॉक्टर श्रीमती सोमा घोष। हिंदुस्तानी फिल्म के इतिहास के 100 साल पूरे होने पर हसीन कोहिनूर अदाकारा साहिबा की याद में मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड, ये सम्मान हम 2 सर्वश्रेष्ठ और सफलतम नारियों को, जिन्होंने दूसरों के पैर के पीछे न चलकर खुद ब खुद अपने फुटप्रिंट्स बनाए हैं। लिहाजा कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रण देती हूं दीपक मधोक साहब को कि वो आएं और अपनी वेलकम स्पीच दें। थैंक यू सो मच सुमन जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जनाब फारूक शेख साहब का, रिजवाना मर्चेंट्स जी का, जो मुंबई से मेरा ख्याल कल ही आए हैं, और काशी बनारस जो कि कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक राजधानी है, शिक्षा की राजधानी है, एजुकेशन का कैपिटल है, और आज से नहीं हजारों सालों से जो नगर एक ही जगह बसा हुआ, बेबीलोन की तरह ओल्डेस्ट लिविंग सिटी जिसको कहा जाता है, जो अपनी जीवंतता के लिए केवल ओल्डेस्ट ही नहीं एक्टिविटी के लिए चर्चित है, जिस शहर का कल्चर इतना मशहूर है कि हर स्क्वायर फीट पे, हर वर्ग फीट पे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स जिस शहर में आम है, उस शहर में, उस नगर में आप सबका स्वागत है। जिस शहर के इतिहास के एक एक कण कण में बसा हुआ है, जहां आप मोहल्लों में जाएं तो कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, इतने पोएट्स, इतने लिटरेरी फिगर्स हैं कि पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान के को एक तरफ कर दें और केवल बनारस को एक तरफ करें तो शायद हम उन पे भारी पड़ेंगे। ये है हमारा बनारस, और उसमें मैं आपका सबका, मुझे बहुत ही आई एम वेरी ऑनर्ड टू वेलकम ऑल ऑफ यू। और इसके साथ ही वेलकम करना चाहता हूं हमारे बनारस के खास मेहमानों का जो आज यहाँ पधारे हैं, मीडिया पर्सन्स का,
जो हमेशा हमारा साथ देते हैं इन लिटरेरी एफर्ट्स में, साहित्यिक कार्यक्रमों में, और साथ ही सभी गेस्ट का जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आई होप यू विल एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू। आज की महफिल यूं भी हसीन हो जाती है जब हमारे बीच में हिंदुस्तान का मशहूर कलाकार फारूक शेख हमारे बीच में हो, रिजवाना मर्चेंट जैसी हस्ती यहां पर हो, भारती मधोक जैसी हस्तियां मौजूद हों। सुमा घोष बहुत अजीज हैं, हमारे 2-3 प्रोग्राम्स में वो आ चुके हैं, उन्हें भी आज अवार्ड से नवाजा जाएगा। आज मुझे एक जिम्मेदारी और भी दी गई है। यूं तो मैं जानता हूं कि चिराग़ दैर जो हम लोगों ने कई साल से शुरू किया है एक अवार्ड के सिलसिले में और गालिब की याद में, दरअसल इसका एक इतिहास मैं थोड़ा सा